कब मिलता है प्रोटेक्शन और सेम डे कोर्ट मैरिज का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्शन का मतलब क्या ये होता है कि पुलिस मेरे साथ में चलेगी, या प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि कोर्ट से ऑर्डर आ गया? इन सारे विषयों पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और मेरे साथ में मेरी कलीग है श्वेता जी। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए इस वीडियो में। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि आप कॉल्स वगैरह भी हैंडल करती हैं, तो आपसे क्लाइंट इतने सेटिस्फाइड होते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप जिस तरीके से उनको गाइड करती हैं उससे उनको बहुत मदद मिलता है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके सभी सवालों को। बताइए क्या सवाल है? मैं कुछ सवाल नोट डाउन करके लाई हूँ जिससे कि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए हमारे क्लाइंट्स को भी। कोर्ट प्रोटेक्शन क्या होता है और ये किस कंडीशन में ली जा सकती है? देखिए, प्रोटेक्शन होता है कि जब कभी भी किसी कपल को थ्रेट हो, उसके लाइफ को थ्रेट हो, कि चूंकि उसने इंटर रिलीजन मैरिज कर लिया है या फिर उसने इंटर कास्ट मैरिज कर लिया है और ऐसा लग रहा है कि या तो उसके परिवार वाले जान से मार देंगे या फिर समाज उसको जान से मार देंगे। अगर इस तरीके के हालात होते हैं तो आप कोर्ट में जाकर के प्रोटेक्शन डिमांड करते हो। अगर पुलिस आपको मदद नहीं कर रही है तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां से प्रोटेक्शन डिमांड करेंगे, प्रे करेंगे कोर्ट से, तो कोर्ट अलाउ करती है प्रोटेक्शन के लिए। और फिर जैसी आपकी सिनेरियोज होती है, जैसे लगता है कि पुलिस को साथ में रहना चाहिए तो पुलिस साथ में रहती है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं, पुलिस केवल अपना पर्सनल नंबर दे दे और आप सीधे सीधे जब भी दिक्कत हो तो उनसे बात कर लो, तो ये भी होता है। तो ऐसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। और जो ये आप बता रहे हैं कि पुलिस प्रोटेक्ट करती है, जैसे मैं वो राज्य छोड़ के कहीं और चली जाती हूँ, जैसे मैं उनकी तरफ से पूछ लेती हूँ, तो वो पुलिस दूसरे राज्य की भी प्रोटेक्ट करेगी उस बेसिस पे? देखिए, क्या होता है कि सबसे पहली बात यह है कि आपको खतरा कितना है, इसका एक असेसमेंट किया जाता है। कई बार ऐसा होता है, कपल कहते हैं कि मेरे माँ बाप तो मुझे धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे जी। और उनसे जब बोला जाए कि आप कोई एक रिकॉर्डिंग सुना दो या कुछ भी अगर आपके पास ऐसा है तो सुना दो, तो उनके पास कुछ भी नहीं होता है ना। तो पुलिस ये असेसमेंट करती है कि क्या सचमुच आपके लाइफ को थ्रेट है या केवल ये धमकी भर है। अगर पुलिस को लगे कि नहीं यार सचमुच थ्रेट है, तो वो अपने जुरिडिक्शन में ही आपको रखेगी और वहीं पे आपको प्रोटेक्ट करेगी। ओके, मतलब हर जगह पे ये है, मान्य है। हाँ। ठीक है सर। मेरा दूसरा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, मैरिज के बाद प्रोटेक्शन के लिए कहाँ जाना होता है? मैरिज के बाद अगर आपको प्रोटेक्शन लेना है तो आप सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे, या तो आप एसपी ऑफिस जाएंगे। लोकल पुलिस नहीं कर सकते तो एसपी ऑफिस जाएंगे, लेकिन कपल को डर ये होता है कि अगर एसपी ऑफिस जाएंगे तो हो सकता है वो बैठा सकते हैं वहाँ पे और वो प्रोटेक्शन देने के बजाय इंट्रोगेट करने लगे, ऐसा डर होता है। तो अगर आप एसपी ऑफिस जाते हैं, वहां से अगर कोई नहीं मिल पाता है आपको कोई प्रोटेक्शन, तब हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट से फिर आपको प्रोटेक्शन। लेकिन सर अगर एसपी ऑफिस या थाने में जाएंगे तो वो लोग फैमिली को भी तो सूचित कर सकते हैं वहाँ पे? हाँ, फैमिली को सूचित कर सकते हैं, बिल्कुल सूचित कर सकते हैं। देखिए, जब आपकी लीगल लव मैरिज हो गई ना जी, तो आपको पुलिस या कोर्ट से भागने की जरूरत नहीं। अगर आपने लीगली सब कुछ किया हुआ तो क्यों पुलिस और कोर्ट से भागना? लेकिन कई बार मन में डर होता है सर इस चीज को लेके कि घर वाले लड़की को फोर्सफुली लेके चलेगा, और हालांकि ऐसी कंडीशन होती भी है कई बार। हाँ। अब लेके चले गए तब कैसे लाएंगे? मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात कि आपकी लीगली शादी हुई और आपके पास मैरिज का सर्टिफिकेट है। आप गए मान लीजिए एसपी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में गए और एसपी साहब ने कहा कि ठीक है जी, हम आपके प्रोटेक्शन के एप्लीकेशन को रिसीव कर लेते हैं, हालांकि हम इसकी जगह पे इंटीमेशन लेटर बताते हैं कि आप इंटीमेशन लेटर एसपी ऑफिस में भेज दो, जिसमें आपको जाना ही ना पड़े और बिना गए आपका काम हो जाए। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट चले जाओ। ये हमने स्टेप्स अपने कपल के लिए रखते हैं। अब कोई एक और एग्जांपल मान लीजिए कि एक कपल है जो कह रहा है कि चलो मैं चला ही जाता हूँ एसपी ऑफिस में, तो इस बात की संभावना है कि वो आपको बैठा ले और बैठा करके आपके सर्टिफिकेट की जांच करे और जांच करने के बाद से ये तय करे कि भाई क्या हुआ। लेकिन राजा हरिश्चंद्र का जमाना सब जगह तो नहीं है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे पुलिस मैनिपुलेट कर दे और लड़की को उनके घर भेज दे। यही चीज, तो उनके घर अगर भेज देगी तो फिर आपको कोर्ट जाना होगा और कोर्ट से फिर अपने वाइफ को वापस बुलाने के लिए कोर्ट से आग्रह करना होगा, तब आपकी वाइफ आ सकती हैं, वो भी तब जब वो आपके पक्ष में बयान दे। तो संभव है कि वो घर चली जाए
और वहां पे उनको ब्लैकमेल करके ब्रेन वॉश कर करके उनका दिमाग चेंज कर देता है। लेकिन ध्यान रखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास में मैरिज का एक लीगल सर्टिफिकेट है, तो पति पत्नी का स्टेटस इससे खत्म नहीं होगा। पति पत्नी तो फिर भी आप हो, और ये स्टेटस खत्म तभी होगा जब डिवोर्स वगैरह होगा। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है। आप सही एडवोकेट के गाइडेंस में अगर आप करोगे तो सिनेरियो को एसेस करके, और वो आपके लिए बेस्ट सजेशन देते हैं जिससे कि आपको कम से कम खतरा हो और कोई दिक्कत ना हो। जी ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, प्रोटेक्शन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर शादी बिना पेरेंट्स की मर्जी की हुई है? और क्या वो मान्य होगा प्रोटेक्शन? देखिए, प्रोटेक्शन लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपके पास मैरिज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पेरेंट्स की अनुमति कोई जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स की अनुमति हो। आपके पास डॉक्यूमेंट्स मैरिज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैरिज के फोटोग्राफ्स वगैरह होने चाहिए। मतलब फैमिली का कोई साइन, पेरेंट्स का कुछ नहीं, पेरेंट्स का कोई साइन। लड़की जाती है नॉर्मली प्रोटेक्शन लेने के लिए, लड़की जाती है और वो ये कहती है कि मेरे माँ बाप से मेरे पति के परिवार को खतरा है, तो इसमें हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो प्रोटेक्शन इस तरीके से लिया जाता है। लेकिन मैं एक बात मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कपल को कि जेन्युइनली जब आपको खतरा हो ना, तभी ये सब चीजें करो। अननेसेसरली जाने की कोई जरूरत नहीं है। अननेसेसरली जो है आप जा रहे हो, और आप अपने डर का भी असेसमेंट करो कि डर किस आधार पे आप एसेस कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि सही में यार बहुत डरने वाली बात है, तो आपके पास कुछ ऑडियो होना चाहिए, कुछ ऐसा थ्रेट वाला कॉल होना चाहिए जिसको आप दिखा सको, जैसे कई घरों में होता है सर, मारपीट होती है लड़कियों के साथ, और उनके खुद के फादर मारते हैं कई बार। उस कंडीशंस में भी निकला जा सकता है शादी से पहले, बातचीत ना हो। अगर मार पिटाई हो रही है, आप घर से निकलोगे तो घर से तो निकल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर से निकल गए तो मैरिज नहीं, बिना नहीं निकल पा रहे हैं अगर, तो कुछ प्रोटेक्शन ऐसी मिल सकती है जिससे निकले। अब इसमें दिक्कत यह है कि लड़की फोन तो कर सकती है, कंप्लेंट कर सकती है, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद से जैसे ही पेरेंट्स को मालूम चलेगा कि भाई मेरी बेटी ने कंप्लेंट किया, तो और मार पिटाई करेंगे। बिल्कुल यही होता है सर। और मार पिटाई करेंगे, वो कहीं और भेज सकते हैं, या फिर अगर पुलिस थाने लेके जाना भी उनको पड़ गया तो बहुत मार पिटाई या ब्लैकमेल करके लेके जाएंगे, जिससे कि लड़की वहां पे सही बयान ही ना दे पाए। तो बेहतर ये होगा कि सही समय का इंतजार कीजिए, और सही समय जब आपको मिले तब आप निकलिए, और निकल के आप मैरिज कर लीजिए। मैरिज के बाद आपको सारे लीगल राइट्स। और प्रोटेक्शन अगर हम ले रहे हैं तो प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट जरूरी है या हम खुद जा सकते हैं वहाँ पे? आप थाने खुद जा सकते हो, एसपी ऑफिस खुद जा सकते हो। कोर्ट जाने के लिए आपको एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट जाने के लिए आपको एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी। मतलब प्रोटेक्शन लेना है तो एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, कोर्ट में। मतलब अगर आप खुद जाके अपील नहीं कर सकते? थाने में जा सकते हो, कोर्ट में तो जाना ही पड़ता है, एडवोकेट के साथ ही जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। प्रोटेक्शन ऑर्डर परमानेंट होता है सर या टेम्पररी होता है? जब तक आपको खतरा होता है तब तक उस ऑर्डर का मान्य होता है। वो लाइफ टाइम के लिए नहीं रहता? लाइफ टाइम तो नहीं होता कुछ भी ऐसा, वो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। कोर्ट कहती है कि यार भारत में जितने भी नागरिक हैं उनको सुरक्षा देने का जो जिम्मेदारी है वो पुलिस का है, और उसकी जो नागरिकों का जो संरक्षक है, जो गार्जियन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसके जीवन पे खतरा हो, उनको प्रोटेक्शन दिया ही जाना चाहिए। तो वो तभी तक मिलता है जब तक आपको खतरा है। मतलब पूरी लाइफ का नहीं है, जब तक खतरा है तब तक रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। और पुलिस को बताए बिना, मतलब जैसे हम मान लीजिए घर से निकले हैं, हमें शादी करनी है, और हम पुलिस को वो चीज इन्फॉर्म करें, ऐसे काफी कपल्स ऐसे परेशान रहते हैं कि हम अपने लोकल पुलिस स्टेशन में ये चीज बताकर निकले या बिना बताए निकले? पुलिस को बताना कोई आपकी ड्यूटी नहीं है, और ना ही उससे कोई फायदा होता है। अगर आप पुलिस को बताने के लिए जाओगे तो कैसे बताओगे? आप पुलिस को बताने के लिए जाओगे तो पुलिस पक्का आपको रोकेगी और पेरेंट्स को बुलाएगी, अगर आप ऐसा करोगे तो। अब आप ऐसा सोचते हो कि हम किसी और के हाथ से लेटर भिजवा देंगे तो पुलिस उनको पकड़ लेगी कि तुम बुलाओ कि वो लोग कहाँ हैं जी। और ये सब कुछ अगर आप शादी से पहले कर रहे हो तो बहुत ही खतरा है, क्योंकि जब शादी से पहले ही सब बातों का खुलासा हो जाएगा तो आप करोगे कैसे? लेकिन सर कई बार होता है ना कि जरूरत होती है सेफ्टी के लिए, तो पुलिस आपको रोक तो नहीं रही है कि आप कोर्ट मैरिज ना करो। कोर्ट मैरिज अगर आप कर रहे हो तो आपका लीगल राइट है, तभी तो आप कर रहे हो। मतलब लेकिन होता है कि बताने के बाद ऐसा लगता है कि शायद वो हमें प्रोटेक्ट करें पहले से। अब ये भावनात्मक तरीके से सोच रहे हैं। आपने शादी की नहीं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जी,
और आप जाके थाने में बोलोगे कि हम शादी करने जा रहे हैं, आप हमें प्रोटेक्शन दो, पुलिस को लगेगा ठीक है जाओ तुम करो, भाई कोई खतरा आएगा तभी तो प्रोटेक्शन देंगे, अभी क्या खतरा है? ये तो अभी तुम्हारा डर है ना, खतरा नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि पहले से इन्फॉर्म ना करें। चीज में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर एक आखिरी सवाल। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। सेम डे शादी करने पे क्या प्रोटेक्शन मिलती है उसी दिन? देखिए ये जो सेम डे का कॉन्सेप्ट है ना, इसको बड़ा कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन ये है कि शादी आप कभी भी करो जी, आपको खतरा है तो प्रोटेक्शन मिलेगा। सेम डे नहीं मिलता है। सेम डे तो जो है जब आप पुलिस थाने में जाओगे तो पुलिस थाने से आपको तुरंत मिल सकता है प्रोटेक्शन। कितने दिन का प्रोसेस होता होगा? जैसे मान लीजिए आपने आज शादी करी है और आपको खतरा है, आप तुरंत पुलिस को कॉल करोगे 112 नंबर पे, तब भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। बट खतरा प्रूव होना चाहिए कि आपके पीछे 100 लोग लगे हैं मारने के लिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि ठोस एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी ने कॉल कर दिया कि तू आजा घर बताता हूँ मैं, और इसके बेसिस पे आप डर गए हैं और आप बोलेंगे कि अब पुलिस मेरे साथ साथ मतलब कोर्ट प्रोटेक्शन देगा तो एकदम जेन्युइनली देगा। हाँ, जेन्युइन केसेस में ही मिलेगा। क्योंकि कई बार होता है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए शादी के तुरंत बाद, तो वो तो इंटीमेशन भी इनफ होता है ना, सूचना दे दे हम बेटर रहता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, आपने सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए सर, क्योंकि ये सारी चीजें कॉल्स पे आती हैं, काफी सारी क्वेरीज होती हैं, शायद होपफुली अब क्लाइंट्स को ये सारी चीजें कनेक्ट हुई होंगी और रिजॉल्व हुई होंगी उनकी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।